तो जी आज मैं भीमबली से और गौरीकुंड तक की वीडियो बनाऊंगी, तो मेरी पूरी वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो जी ये है यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर। तो पहले द्वार पे भैरवनाथ जी को रखा है भोलेनाथ ने कि तुम सबकी रक्षा करना। तो जय हो। तो जी सावन के महीने में यात्रा पे मत जाओ, कहीं भी अपने घर से मत निकलो, क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अपने ही घर पे रहो, जिनके आने का विचार भी है तो वो कैंसिल कर लो, क्योंकि यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। चलो जी आज की वीडियो को भी शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं श्री केदार घाटी के भीमबली से। भीमबली पे हमारा होटल है, वो तो मैंने पहले की वीडियो में आपको बता दिया था। तो आज मेरी तैयारी हो गई है। आपको लग रहा होगा कि आज ये सुबह सुबह तैयार हो रखी है। तो मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ 8-9 दिन से ज़बरदस्त बारिश भी हो रही है और यात्रा भी नहीं चल रही है। 5-6 दिन का अलर्ट कर रखा है। तो मैं सोची यहाँ भी क्या ही करना है, घर चले जाती हूँ। घर पे भी बच्चे अकेले हैं, 2 घर में हैं, 2 अगस्त मुनि हैं और 2 हम यहाँ हैं। तो टेंशन होती है, अगस्त मुनि वालों की भी टेंशन होती है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। घर वालों की भी टेंशन होती है, जो घर में है उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो मैं सोची मैं आज घर चली जाती हूँ, पर जाऊँ कैसे? बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बताएं क्या। तो जी मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की। मैंने बैग भी लगा लिया पीठ पे। तो ठीक है, ढंग से रहना, ठीक है? ध्यान रखना अपना भी, रात को सोना मत, जब बारिश लगती है तो सोना मत। तो जी ये है हमारे बगल पड़ोसी, ये देखो जी। बाय, ढंग से रहना तुम भी, ठीक है? तुम भी ढंग से रहना मैंने कहा, और बारिश में ध्यान देना, ठीक है? तो जी ये देखो, ये है भीमबली का नज़ारा। और बारिश देखो जी, लगातार यहाँ 1 तारीख से हो रही है। ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। रात भर बारिश, दिन भर बारिश। पता नहीं ये कुछ यात्री कैसे आ रहे हैं। कोई तो नहीं आ रहे हैं, जिनको पता होगा कि वहाँ टूटता ज़्यादा तो वो नहीं आ रहे। मुझे भी डर लग रही है कि मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, पर कैसे जाऊँगी, रास्ते में कहीं पत्थर ना गिरे। तो जी हमारे होटल के बगल पे एक झरना ये है, और आज देखो भाई इससे कितना पानी बढ़ गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो पानी बढ़ रहा है झरनों का भी। और हमारा ये है भीमबली से थोड़ा आगे पे। तो जी ये है यहाँ पे भीमबली प्रीपेड काउंटर। और जो भी यात्री गौरीकुंड से ऊपर आते हैं और घोड़े में आधे रास्ते से बैठते हैं तो यहाँ पे पर्ची काट के जरूर जाए। ये भीमबली प्रीपेड काउंटर है। तो जी ये है यहाँ पे भीमबली मंदिर। जय हो भगवान भीम भगवान, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो जी ये है यहाँ पे झरना, ये है भीमबली के बगल पे। तो ये देखो भाई कितना बड़ा झरना है, और आजकल इसमें पानी देखो कितना ज़्यादा आ रखा है। तो यात्री यहाँ फ़ोटो खींचने के लिए ऊपर ना जाए, क्योंकि यहाँ पत्थर भी गिरते हैं। अभी यहाँ पे ये यात्री ऊपर जा रखे थे तो ये नीचे आ गए हैं। मैंने इनको आवाज़ दी तो ये नीचे आए। इनको पता नहीं रहता है कि यहाँ ऊपर से पत्थर भी आते हैं। तो ये इनको तो फ़ोटो खींचने की लगी रहती है, पर ये नहीं लगी रहती है कि यहाँ तो पत्थर भी बड़े बड़े आते हैं। ये देखो भाई आजकल पानी कितना ज़्यादा आ रखा है, सीधे सड़क में आ रखा है पानी। तो जी यहाँ पे हमारे गांव के ये मेरे ससुर जी लगते हैं, और यहाँ पे इनका होटल है। तो यहाँ पे से इन्होंने मुझे एक बोतल ठंडे की दे दी है, बोल रहे थे चाय पी लो, मैंने मना किया है। तो देखो जी पत्थर कैसे फिसलन वाले हो रखे हैं, घिस गए हैं घोड़ों। जब इतने सारे घोड़े चलते हैं तो पत्थर घिस गए हैं, तो इन्हीं पत्थरों में घोड़े फिसलते हैं और यात्री गिरते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं। तो देखो भाई आजकल तो सड़क कितनी साफ़ हो रखी है, कल परसों तक तो कीचड़ ही कीचड़ रहता था। आजकल बारिश हो रही है तो बिल्कुल रास्ता साफ़ हो रखा है। तो जी तो मैं अभी भीमबली से 2 किलोमीटर आगे आ गई हूँ। तो यहाँ पे है ये हनुमान जी का मंदिर। तो जय हो बजरंग बली, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना और सब भक्तों की रक्षा करना। तो जी अभी मुझे यहाँ पे ये दीदी लोग मिले हैं और ये दर्शन करके आ गए हैं ना। कैसे रहे दीदी आपके दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, पत्थर गिर रहे थे रात, अच्छा लग रहा था थोड़ा। भाई बच्चों को लेके चलो, सोच समझ के चलो, देखो ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी बना के चलो। बच्चों को बारिश है, बारिश से बचो और बचाओ बच्चों को। बच्चे लेना तो चाहिए नहीं आजकल, है ना? यहाँ पत्थर गिरने का डर भी बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं। बारिश 1 मिनट से कल से 1 मिनट नहीं रुकी है बारिश। तो जी इस झरने को देखकर ये लग रहा है कि ये पानी जैसे स्वर्ग से निकल रहा होगा।
क्योंकि ऊपर से कोई जगह दिख ही नहीं रही है और यही झरना दिखाई दे रहा है। तो कितना सुंदर झरना है। और आजकल तो इस झरने में पानी बढ़ गया है। कल परसों तक तो बिल्कुल कम हो रखा था पानी, आजकल बारिश के कारण ये पानी बढ़ गया है। तो जी मैं जंगल चट्टी पहुंच गई हूँ और ये देखो भाई, ये पहाड़ ऊपर से कैसे धंस रहा है नीचे को। तो इतना तो ये आ ही गया, अब एक दिन ये पूरा आएगा। और यात्री देखो जी कैसे चल रहे हैं। अब इनको क्या पता कि ऊपर से टूट रहा है। तो ऐसी जगह पे यात्री थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि यहाँ हर जगह पे टूटने का खतरा रहता है। तो जी ये है यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर। तो पहले द्वार पे भैरवनाथ जी को रखा है भोलेनाथ ने कि तुम सबकी रक्षा करना। तो जय हो भैरवनाथ जी, सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबका साथ देना। तो जी मैं अब जाके गौरीकुंड पहुँची हूँ। लगभग मुझे 2.5-3 घंटे हो गए हैं पैदल चलते चलते। तो थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है। और मैं डेली घोड़े से आती थी, तो आज बारिश थी तो मैं सोची यार कि मैं आज पैदल जाऊंगी। तो आ ही गई हूँ मैं गौरीकुंड। और अब देखती हूँ मैं यहाँ से आगे के लिए मुझे गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, कहाँ पे टूटा है। आजकल तो टूटने का खतरा यहाँ बहुत ज़्यादा है और पत्थर गिर भी रहे हैं, पेड़ भी टूट रहे हैं। अभी यहीं ऊपर गौरीकुंड के ऊपर पे एक पेड़ टूटा था, पूरे तार तूर वहाँ पे टूटे थे लाइट के। तो जी अभी मैं गौरीकुंड मार्केट में पहुंच गई हूं और मार्केट देखो जी बिल्कुल खाली हो रखा है, क्योंकि यात्रा नहीं चल रही है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही। तो यात्री यहाँ आकर भी क्या फ़ायदा, टूटने का डर अलग है और वैसे जाने भी नहीं दे रहे हैं ऊपर। तो पूरा मार्केट देखो जी खाली पड़ा है। तो जी ये है मंदाकिनी नदी और आवाज़ सुनो भाई, नदी देखकर कितना डर लग रहा है। तो जी मैं अभी सोनप्रयाग मार्केट में पहुँच गई हूँ। जैसे ही मैं गौरीकुंड में आई वैसे ही वहाँ पे मुझे जल्दी से जीप मिल गई और मैं सीधे सोनप्रयाग पहुँच गई हूँ। और सोनप्रयाग देखो भाई, आजकल मार्केट बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि यात्रा नहीं चल रही है। तो जी मैं सोनप्रयाग पार्किंग में पहुँच गई हूँ और मुझे यहाँ से मिलेगी गुबितका से जाने के लिए गाड़ी। तो जी अभी हम फाटा मार्केट में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे टूट रखा है तो यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा रही है। सोनप्रयाग से फाटा तक गाड़ी मिली और यहाँ से थोड़ा हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाएंगे, तब आगे से हमें गुबितका के लिए गाड़ी मिलेगी। आज तो बड़ी दिक्कत आ रही है और नीचे जाने वाले यात्रियों को देखो कैसे रोक रखा है। जब आगे रोड साफ होगी तभी जाएंगे ये। तो कितना लंबा जाम लगा है यात्रियों का। कल शाम को टूट गया था फाटा में और कल से अभी वहाँ रोड नहीं खुली है, तो परेशान हो गए हैं यात्री भी। तो जी हम फाटा से इस रास्ते जाएंगे पैदल और पता नहीं ये रास्ता आगे कहाँ पे मिलेगा। सब बोल रहे हैं 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना है। तो देखते हैं चढ़ाई पे कितनी आफत आ रही है। मैं कल आ रही थी घर, तो कल मेरा आना कैंसिल हो गया, तो आज आई मैं। तो आज देखो भाई कितनी ज़्यादा आफत आ गई। मुझे क्या पता था कि रास्ता टूटता है, अगर मैं ये जानती कि टूटना है तो मैं कल ही आती। तो जी ये है फाटा मार्केट और यहाँ से आए हैं हम पैदल और गाड़ियों की लाइन देखो जी कैसी लगी है। ये पूरी यात्री गाड़ी है और यात्री लोग तो परेशान हो गए होंगे सुबह से। कल शाम को टूट गया था वहाँ पे, तो कल से बताओ जी आज दूसरा दिन हो गया और दूसरे दिन की भी 12-1 बजे का टाइम हो गया है, अभी तक रोड नहीं खुली है। तो जी अभी कोहरा थोड़ा छट गया है और ये देखो भाई सुंदर सा नज़ारा फाटा गांव का। तो जी हम फाटा से सीधे आए, खोड़िया घाट बोलते हैं इस गांव का नाम पर। इतनी सुंदर गांव है और खेत देखो जी कितने सुंदर सुंदर खेत हैं और खेतों में बो रखा है मंडुआ। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं फाटा में। तो देखो जी ऊपर से वहीं से निकले और नीचे भी वहीं पे आए, 2.5-3 किलोमीटर पैदल आए और यात्री देखो पूरे पैदल जा रहे हैं, क्योंकि अभी रोड खुलने की संभावना नहीं है। तो जी मैं ऊखीमठ पहुंच गई हूं और बैग मैंने गाड़ी में रख दिया है ऊखीमठ मार्केट में और अभी जा रही हूं मैं अपनी बहन के यहाँ। तो यही ऊखीमठ मेरी बहन रहती है, तो मैं खाना खाने उनके यहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि अभी अभी उसका फ़ोन आया कि मैंने खाना बना दिया और तो तू खाना खाने आ जा। तो मैं खाना खाने उनके यहाँ जा रही हूँ
और बैग मैंने गाड़ी में रखा। जब तक गाड़ी में सवारी होती है तब तक मैं खाना खा के जल्दी से ऊपर गाड़ी में आ जाऊँगी। तो जी ये है ऊखीमठ, और ये देखो भाई अभी यहाँ बारिश लगने बैठ गई है। ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और तो जी मैं अभी अपनी बहन के घर पे पहुँच गई हूँ, और ये खुशी देखो भाई पन्ना, ये सो रखे, तुम सो रखे थे? ये खुशी देखो प्रणाम किसी को नहीं करती है भाई, क्या है भाई ये गंवार है तू। तो जी जैसे ही मैं अपनी बहन के घर पे आई वैसे ही इसका खाना बना रखा था। तो खाने में बनाई इसने आज ढिपली बना रखी है और दही है। तो एक बार मैं खाना खाती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको खाना खाने के बाद। एकदम से आई, मैं एक बार नहाई भी, उसके बाद खाना खा रही हूँ। केदारनाथ की थकान जो लगी थी, इतना पैदल आई, बहुत थकान लगी थी आज। तो जी मैंने यहाँ पे खाना खोना खाया और अभी गाड़ी वाला का फ़ोन आ रहा है तो मैं चलती हूँ अपने घर। और ये है मेरी नंद, ये है मेरी बहन, इसको तो सब जानते हैं, ये मेरी नंद है। तो मेरी नंद का ससुराल भी है, ये दोनों देवरानी जेठानी है, हम दोनों साथ में रहते हैं। हाँ ये दोनों साथ में रहते हैं। ये बंजरी कैसे कर रही है देखो, ये तो प्रणाम भी नहीं करती है किसी को। हाँ क्यों नहीं करते रहे तो। चलो ठीक है तब बैठो, हाँ बाय। हाँ ढंग से रहे वालो, ढंग से करे वो काम। आदित्य क्या था जरा दे बाय बाय। तो जी ये है मेरी भांजी, और ये छाता लेके आ रही है अभी ऊपर सड़क तक, क्योंकि मेरी छाता छूट गई है गाड़ी में। तो मैंने इसको बोला कि तू मेरे साथ चल, अपनी छाता को नीचे भी लेके आना, बारिश लग गई अभी बहुत जोर से, है ना बेटी। इसका नाम है मिष्टी, और ये है मेरी नर्द की लड़की। खाना खाया ना मैंने, मेरा सांस फूल रहा बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे, आफत आ रही मेरे पे बहुत ज़्यादा, चल नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ तो जी जैसे ही मैं घर पे आई, ये देखो भाई हर जगह दरवाजे लगे हैं, आराम से ये दोनों की दोनों टीवी देख रही होंगी। तो देखती हूँ मैं एक बार इस वाले दरवाजे को खोलती हूँ मैं, यहाँ कौन है, ये खोरे दरवाजा है मानसी, बाहर खोल। ये देखो भाई ये आ गई मानसी, और इधर से आ गई प्रिया। ये दोनों अलग रहते थे, अलग होते दोनों की दोनों सोए। खुश रे ठीक है। तो गए दोनों को जब मैं आई ना दोनों के दोनों दरवाजा लगाए थे, दोनों हैं आराम कर रही थे अंदर। तो चलो जी मैं फाइनली अपने घर पे पहुंच गई हूँ, और बारिश देखो भाई कितनी ज़्यादा बारिश लगी है, और ये दोनों की दोनों आराम कर रही थी खाना खाने। तो मैं अपने बहन के यहाँ गई ऊखीमठ, वहाँ पे मैंने खाना खाया और सीधे मैं अपने घर आई। तो मैं अपने घर पे पहुँच गई। तो जी जैसे ही अपने घर पे आओ कुछ अलग ही महसूस होता है, बिल्कुल सुकून जैसा मिलता है। तो ये दोनों की दोनों घर पे थी। तुम्हें कैसा लग रहा था जब हम घर नहीं थे? हैं? मानसी को कैसे, पहले मैं मानसी को पूछती हूँ, मानसी तुझे कैसा लग रहा था जब हम घर पे नहीं थे? बहुत गंदा लग रहा था, पता हाँ याद आ रही थी तुझे हमारी? बहुत ज्यादा। हाँ प्रिया को बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, सच्ची में लग रहा होगा ना। अब 4 भाई बहन है, ये तो 2 अगस्त मुनि है, 2 हम केदारनाथ है, और 2 ये घर पे है, तो सुनसान तो लगता ही है। फिर माँ पापा घर पे ना हो, ना तो माँ ना तो पापा घर पे ना हो, तो और भी सुनसान लगता है। तो आज मैं इसीलिए घर आई क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही थी, बच्चे घर पे अकेले थे ना, ये यहाँ तो ना इनके साथ दादी ना दादा कोई नहीं, ये दोनों के दोनों अकेले रहते हैं। तो मैं इसीलिए बीच बीच में घर आती हूँ। पिछली बार तो मैं 1 महीने में आई थी, अभी तो मुझे 10-15 दिन हुए हैं तो मैं घर आई। तो अब तो मैं प्रिया मैं 20-21 तारीख तक घर ही रहूँगी, ठीक है? डन? अच्छा लगेगा ना तुझे? तो चलो ठीक है जी। तो जी जैसे मैं 3 बजे घर पहुंची, थोड़ा मैंने आराम किया क्योंकि खाना मैंने अपनी बहन के यहाँ पे खा लिया था। अभी हमारे यहाँ का मौसम देखो भाई कितना सुंदर हो रखा है, घना कोहरा लगा है, यहाँ से वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। जब सावन का महीना शुरू होता है तो ऐसे ही कोहरा लगता है, बारिश भी होती है और कोहरा भी लगता है, दोनों चीज़ें होती है पहाड़ों में। तो जी आज मेरे पे इतनी ज़्यादा आफत आई ना बता नहीं सकते। गौरी कुंड से भीमबली से घर आने में ना इतना समय कभी नहीं लगा होगा जितना समय आज लगा। तो आज मुझे यह महसूस हुआ कि जब बारिश शुरू होती है, बारिश का मौसम शुरू होता है, तो अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, बहुत आफत आती है। कहीं पे पत्थर गिर रहे, कहीं पे पैर गिर रहा, कहीं पे रोड ब्लॉक हो रखा है। अभी हम फाटक पे आए तो फाटक पे इतना ज़्यादा टूट रखा था, कल शाम को टूट गया था, अभी तक वहाँ रोड नहीं खुली थी। यात्री कल से परेशान है, वहाँ आज भी कोई संभावना नहीं है वहाँ रोड खुलने की। क्या पता खुला कि नहीं खुला, अब मुझे पता नहीं है। जहाँ पे टूटा था ना वहाँ के रास्ते हम आए नहीं,
हम बिल्कुल फाटा स्टेशन से ऊपर गए और ऊपर गांव होके आए तो चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी। 3 किलोमीटर हम पैदल आए तो थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई। तो मैं सबको बोलती हूँ कि ये सावन के महीने में आप चारों धाम की यात्रा मत करो, क्योंकि चारों धाम ऐसी ऐसी जगहों पे है जहाँ पे टूटने का खतरा है और जहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। बद्रीनाथ में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो धाम में आजकल तो आप सावन के महीने में तो आओ मत, अब सितंबर और अक्टूबर में आओ यात्रा करने, या तो अप्रैल और मई में। ये 4 महीने सही होते हैं यात्रा करने के लिए। जब बारिश शुरू होती है तो ये सावन का महीना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो जी अभी शाम के 7 बज गई है और हमारे यहाँ का व्यू देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। वो आगे दिख रहा है मध्य महेश्वर, जहाँ वो कोहरा लगा है, और ये है मधुगंगा घाटी। तो अभी मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद घर आ रही हूँ और इतने सुंदर नज़ारे देख रही हूँ। वैसे अभी थोड़ा मौसम साफ़ हो गया है, अभी अभी बारिश लगी थी। तो चलो जी आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ मैं कविता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।